नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं इही विकास काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। ये जो पंक्तियां हैं, ये रीतिसिद्ध कवि बिहारी सवाई राजा जयसिंह के दरबारी कवि बिहारी जी की है। इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा है, ये बात हमें करनी है। देखिए, यहाँ जो बिहारी है, प्रसिद्ध कवि रहे हैं, रीतिकाल के रीतिसिद्ध कवि है। उन्होंने राजा जयसिंह से राज कार्य में रुचि रखने के लिए कुछ कहना चाहा। सीधा सीधा कह नहीं सकते थे, राजा थे, सजा दे दें। इसलिए उन्होंने अन्य के माध्यम से, यानी कि दोहे के माध्यम से, भरमर के माध्यम से, अली के माध्यम से राजा को बात कही, इन पंक्तियों के माध्यम से, और राजा को समझ में आ गया। क्या अर्थ है? कहता है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, ना ही तो इस समय फूलों में क्या है भरमर, हे अली, ना ही तो इस समय परागकण है, ना ही मीठा मीठा शहद है, नहीं ही विकास काल, और नहीं अब ये विकास का समय। तो हे भरमर, इस समय तुम अली कली से ही बंधे रहोगे, कली यानी कि फूल की कली से ही बंधे रहोगे, तो आगे कौन हवाल, तुम्हारा आगे क्या होगा। राजा राजकाज को छोड़कर अपनी नवविवाहिता पत्नी के प्रेम में उलझे हुए थे और भारी आक्रमणकारी राज्य पर आक्रमण करने के लिए आतुर थे। तो राजा को समझाने के लिए बिहारी जी ने ये पंक्तियां कही थी। राजा को समझ में आ गया और उन्होंने राज कार्य की तरफ ध्यान देना आरंभ कर दिया। कैसी लगी ये पंक्तियां? और साथ बता दूं आपको, इनमें अन्योक्ति अलंकार है। अन्योक्ति अलंकार वहां होता है जहाँ अन्य के माध्यम से, किसी दूसरे के माध्यम से किसी दूसरे को कोई बात कही जाए। अन्योक्ति, अन्य धन उक्ति, अन्य के लिए उक्ति, अन्य के लिए कथन, किसी दूसरे के माध्यम से किसी अन्य को बात कही जाए, वहां होता है अन्योक्ति अलंकार। यहाँ भ्रमर के माध्यम से, मधु के माध्यम से राजा जयसिंह को बात कही गई है, इसलिए अन्योक्ति अलंकार है। फिर मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक बने रहिएगा। उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर आपका दिन शुभ हो।